वेलकम बैक बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले एक्सरसाइज 2.3 के बारे में। इसके बारे में एक्सरसाइज 2.3 के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कैसे फंक्शन की रेंज और डोमेन निकाल रहे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है देख लेते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे रिलेशन दे रखे हैं कि तो वो फंक्शन है कि नहीं वो बताना। गिव द रीजन इफ इट इज द फंक्शन, डिटरमाइन इज डोमेन एंड रेंज। मान लो वो फंक्शन है, मान लो वो फंक्शन है तो उसकी डोमेन और रेंज निकालना। क्या निकालेंगे? डोमेन और रेंज, ठीक है। तो पहला रिलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे 2 के साथ 1 है, 5 के साथ 1 है, 8 के साथ 1 है, 11 के साथ 1 है, 14 के साथ 1 है, 17 के साथ 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एरो डायग्राम बना के देख लेते हैं कि भाई वो सही से आपको क्लियर कट पिक्चर दे देगा, क्योंकि एरो डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि भाई फंक्शन है कि नहीं। यहाँ से तो पता चल ही रहा है कि फंक्शन है, लेकिन क्लियर पिक्चर चाहिए तो एरो डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो बना लेगा। ये क्या है? 2, 5, ये 8, 11, 14 एंड 17। आपको पता होगा कि जो पैरेलल जो एलिमेंट होता है वो तो आपकी क्या होती है? डोमेन। और उसके लिए जो आंसर होता है वो सभी के लिए 1 ही है। तो वो क्या होता है आपका रेंज। तो 1 के 2 के साथ बना रहा है, 5 के साथ बना रहा है, 8 के साथ बना रहा है, 11 के साथ बना रहा है, 14 के साथ बना रहा है, 17 के साथ बना रहा है। मतलब सभी एलिमेंट के साथ आंसर क्या आ रहा है। यहाँ से पता चल रहा है कि सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज आपको मिल रही है ना। देख लो कौन सी मिल रही है? सभी के लिए 1 यूनिक इमेज मिल रही है। 2 की यूनिक इमेज 1 है, 5 की यूनिक इमेज 1 है, 8 की यूनिक इमेज 1 है। तो इसी तरह से सभी की यूनिक इमेज आपको मिल रही है। किसी की 2 इमेज नहीं है, किसी की 2 वीडियो नहीं है। यहाँ पे समझ में आ रहा है? ठीक है, द्रौपदी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है, मैंने बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है? सभी एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज मिल रही है, तो इट इज व्हाट? इट इज फंक्शन, ठीक है। ये रिलेशन फंक्शन है। अब बच्चे इसकी डोमेन बतानी है। तो डोमेन क्या हो जाएगी? 2, 5, 8, 11, 14, 17। स्टार्टिंग में बात की हम लोगों ने कि जो भी ये एक्स वाले पार्ट है वो सारे क्या हो जाएंगे? उसके डोमेन। अब उसकी रेंज क्या मिलेगी हमें? तो बच्चों मिल जाएगी रेंज में कर्ली ब्रैकेट में सिंगल सेट 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही आंसर आ रहा है सभी। चलो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10 का 5 के साथ, 12 का 6 के साथ, 14 का 7 के साथ, ठीक है। तो ये सारे रिलेशन है यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ से थोड़ा आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है, तो एरो डायग्राम बना लेते, दिखा देगा वो सारी चीजें क्लियर कट कर देगा। तो यहाँ पे क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है एंड 14। तो बच्चे 2 का रिलेशन किसके साथ है? 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ, 8 का 4 के साथ, 10 का 5 के साथ, 12 का 6 के साथ, 14 का 7 के साथ। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट पिक्चर दिखाई दे रहा है कि सभी एलिमेंट के लिए आपको यूनिक इमेज मिल रही है। ये एलिमेंट के यूनिक इमेज मिल रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शन। अच्छा, तो डोमेन क्या हो जाएगी उसकी? डोमेन हो जाएगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है ना। रेंज क्या मिल जाएगी उसकी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब बच्चों दे लेते हैं आगे वाला। ये बहुत छोटा है रिलेशन। 1 का 3 के साथ, 1 का 5 के साथ, वो यही तो पता चल गया 1 का 2 इमेज आ रही है, और 2 का 5 के साथ। एरो डायग्राम बना के बिल्कुल बता देता हूँ 1 और 2, और यहाँ पे 3 और 5। 1 का 3 के साथ, 1 का 5 के साथ भी है, और 2 का 5 के साथ। मतलब आप देख सकते हो 1 की आपको यूनिक इमेज नहीं मिल रही, 1 की 2 इमेज मिल रही है। कितनी इमेज मिल रही है? 2, एक तो 3 और 5, 2 मिल रही है। तो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं भाई इट इज नॉट अ फंक्शन। तो रीजन क्या बोलेंगे? 1 हैव 2 इमेज,
ठीक है। अब बच्चों ये समझ में आ गया होगा क्योंकि रिलेशन और फंक्शन क्या होता है वो सारी चीजें हम लोगों ने पहले भी क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी एक बार बता देता हूँ, कोई रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, वन टाइप ऑफ यूनिक रिलेशन होता है, जो फंक्शन होता है वो वन टाइप ऑफ यूनिक रिलेशन होता है। उसमें क्या होता है, जो भी सारा जो सेट है आपका डोमेन का, वो सभी एलिमेंट के लिए आपको को डोमेन में यूनिक इमेज मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शन, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, मतलब ये फंक्शन की रेंज और डोमेन निकाल लें। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, f(x) इक्वल टू माइनस मॉड्यूलस ऑफ x, ठीक है। तो मॉड्यूलस फंक्शन के लिए तो आपको डोमेन पता ही है, अभी जस्ट क्लास के लेक्चर में डिस्कशन किया था। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, अब बच्चों रेंज क्या है, हमने ऐसी बात की थी कि जो भी मॉड्यूलस फंक्शन होता है उसकी रेंज आती है सारी पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव देगा, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो मतलब जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। दैट मींस इसकी रेंज आएगी माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, क्या आ जाएगी, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, मतलब सारे नेगेटिव नंबर कवर हो जाएंगे इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, f(x) इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस x², ये ऑलरेडी करवाया हुआ है, उसके टाइम से करवाया हुआ, फिर भी एक और बार आपको सिखा दूंगा, ठीक है, आखिरी वाला बार। आई होप कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, अंडर रूट वाला पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए। उसका रीजन हमने बताया था कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो भाई यहाँ पे ये वाला नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। 9 माइनस x² इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर निकालना मुश्किल है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेसर इक्वल हो जाएगा, तो x² माइनस 9 लेसर इक्वल टू 0। अब इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, इसको फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो x माइनस 3 और x प्लस 3। ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी मेथड है, वेव कर्व मेथड, वो यूज करते हैं। तो ये रियल लाइन होती है, ठीक है, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल दो, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3 और इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा x इक्वल टू -3, ठीक है। अब ये तीनों साइड दोनों दो क्रिटिकल पॉइंट को रियल नंबर बात कर लो, तो ये 3 आ गया और ये -3। तो ये रियल लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 3 इंटरवल में डिवाइड कर रहा है। एक तो ये b से इनफाइनाइट तक, दूसरा ये -3 और 3 के बीच में, तीसरा कौन सा, ये वाला माइनस इनफाइनाइट टू -3 तक, ठीक है। तो ये तीन पार्ट में फंक्शन किस तरह से बिहेव करता है वो चेक करना है आपको। तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन जो सिर्फ इतना ही देखो, तो ये वाला फंक्शन जो होता है क्या होता है, मैंने बोला था कि 3 से जैसे बड़ा नंबर डाला तो क्या देगा, पॉजिटिव, क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। देख लो वैल्यू रख के देखना, अगर 4 रख के देखना, इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 5 रख के देखना, इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब बच्चों ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया 3। अब 3 का जो इसका क्रिटिकल पॉइंट है वो देख लो, इस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट है वो देख लो, किसका है, x - 3 का, तो उसका पावर देखो क्या है, पावर 1, मतलब और पावर होगी, तो और पावर जब होती है तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। सेम यहाँ पे सेकंड क्रिटिकल पॉइंट पे आ जाए, कितना है, -3, ये रहा, तो इसका है, इसकी पावर देखो और है, तो फिर से चेंज कर लो प्लस, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे ये फंक्शन नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे ये फंक्शन आपका फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेसर इक्वल टू 0। क्या चाहिए, लेसर इक्वल टू 0, मतलब क्या हो जाना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव यहाँ पे आता है, दैट मींस और उसकी जो डोमेन है बच्चों क्या हो जाएगी, -3 to 3 ठीक है। अब क्या बात करते हैं उसकी रेंज के लिए, तो रेंज कैसे निकालेंगे, ये फंक्शन पे पहुंचना होता है, डोमेन का यूज करते हैं। डोमेन का मीनिंग क्या हो जाएगा कि -3 लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू 3, ठीक है। ये हम लोगों ने सेट टेलर फॉर्म में, मतलब वो इंटरवल सेट का सेट टेलर रजिस्टर फॉर्म में लिखना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये इंटरवल सेट है, इसको किस तरह से लिखते हैं हम लोगों ने बात की थी आगे, ठीक है। चलो अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है।
देखो 9 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा 9, ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये 9। अब इस तरह से जब भी होता है फंक्शन हम क्या लिखते हैं 0 लेसर इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेसर इक्वल टू 9, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको माइनस चाहिए, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके जो ग्रेटर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर लेसर इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू माइनस 9, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको 9 ऐड करा हुआ चाहिए, तो 9 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और क्या चाहिए स्क्वायर रूट चाहिए, स्क्वायर रूट लगा लेते हैं तो 3 आ जाएगा, ये थोड़ा सही से लिख लेते हैं, तो 0 लेसर इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेसर इक्वल टू 3, ये तो क्या अपना फंक्शन है, तो 0 लेसर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेसर इक्वल टू 3, मतलब फंक्शन जो है कहाँ पे आता है 0 और 3 के बीच में, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी क्लोज इंटरवल 0, 3 क्लोज इंटरवल, ठीक है। आई होप बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो इसको करने का तरीका इतना बड़ा है और इसको तरीका कोई नहीं, ठीक है। मतलब जैसे जैसे फंक्शन चेंज होते रहते हैं तो उसकी डोमेन और रेंज निकालने के तरीके भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभार तो ऐसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं जिसकी रेंज निकालना मुश्किल ही हो जाता है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, तो अब देख ले क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने लिख रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देख लेते क्या बोल रहा है, क्या करना होता है उसमें, ठीक है। क्या बोला है फंक्शन f इज डिफाइंड एज f of x इक्वल टू 2x minus 5, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f of 0, f of 7 और f of -6। वो ये तो आप लोगों ने बचपन में किया था, ठीक है। बचपन में मतलब जब आप 8 क्लास में थे या 9 क्लास में थे तब पॉलिनोमियल फंक्शन पॉलिनोमियल में था वैल्यू डालने वाला, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने वाला, वैसा ही है यहाँ पे। उस टाइम पे वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे किस फॉर्म में बात कर रहा है फंक्शन के फॉर्म में, ठीक है। इतना ही डिफरेंट है। तो भाई सब क्या करना है, सिर्फ जैसे 0 f of 0 निकालना है तो x की 0 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा -5, पहला हो गया। दूसरा देख लेते हैं f of 7 मतलब x की 7 रखना है, तो 2 × 7 - 5 तो 14 - 5 तो कितना आ गया 9। चलो अब बचा लास्ट -3, तो f of -3 मतलब 2x, तो x की जगह यहाँ पर रखेंगे -3 और -5 तो कितना हो गया -6 - 5 -11, दैट्स इट, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, द फंक्शन t which map the temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit defined by T of c is equal to 9c/5 or 32। ओके, तो ये ऑपरेशन वर्किंग रूल आपको दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है T of 0। तो बच्चों आराम से निकाल सकते हो, जहां c है वहां पर क्या रख देना है 0 रख देना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 32, तो f of 0 आ गया 32। तो आई होप कि ये तो बहुत ही आसान है, t 28 निकालना है, t -10 निकालना है, ठीक है। तो आराम से निकाल सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c व्हेन t of c is equal to 2 1 2। तो इसमें इक्वेशन क्या बन जाएगा कि t of c आपको 2 1 2 ले लेना है और ये वाला जो इक्वेशन बचा हमारा पास इनमें से सिंपलीफाई करके c निकालना है, ठीक है। तो ये तो आप लोग होमवर्क में कर सकते हो, ठीक है। ये मामूली जैसा क्वेश्चन है, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है वो देखते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। सभी फंक्शन की रेंज निकालनी, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा था 1/x वाला फंक्शन, मतलब 1/f of x वाला लिखा था, स्क्वायर रूट वाला देख लिया, मॉड्यूलस वाला देख लिया, राइट। लेकिन जब इस तरह से लीनियर फंक्शन हो तब उसकी रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला है f of x equal to 2 - 3x, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, x belongs to r और x greater than 0, मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू कौन सी रखनी है 0 से बड़ी रखनी है, मतलब x is greater than 0। तो हमें फंक्शन लाने की ट्राई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया हुआ चाहिए, 3x चाहिए ना, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3x greater than 0। अब माइनस चाहिए तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो -3x
ग्रेटर देन के क्या हो जाएगा, लेस देन 0। समझ में आ रहा है? ओके, अब क्या चाहिए आपको, यहाँ पे 2 चाहिए, तो दोनों साइड 2 ऐड कर देना, 2 माइनस लेस देन 2। तो ये तो क्या है हमारा f of x, f of x इज लेस देन 2। इसका मीनिंग क्या हुआ, फंक्शन की जो रेंज आएगी वो माइनस इंफाइनाइट से 2 तक आएगी। तो ये आपका क्या हो गया, रेंज। ठीक है, तो इस तरह से जब भी कोई फंक्शन हो तो उसको इस तरह से आपकी जो कंडीशन दे रखी है उसको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, चलो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, f of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। अब बच्चों यहाँ पे एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो x स्क्वायर है ना, वो x स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा। पूछो क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नंबर देगा आपको, है ना, तो 0 0 से बड़ा ही होगा। कोई भी नंबर का स्क्वायर कर लो वो 0 0 से बड़ा ही होगा। अब क्या करना है, यहाँ पे प्लस 2 चाहिए, है ना, प्लस 2, तो प्लस 2 दोनों साइड कर देता हूँ, एक हुआ है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये तो क्या हमारा f of x इज ग्रेटर इक्वल टू, मतलब फंक्शन क्या होने वाला है, 2 और 2 से बड़ा, मतलब इसकी रेंज आ गई आपके पास 2 to infinite, क्लोज ब्रैकेट 2 to infinite। ठीक है, अब बात करें लास्ट फंक्शन, थर्ड वन। तो ये थर्ड वन वाला फंक्शन आपको याद होना चाहिए, कौन सा फंक्शन है, f of x equal to x, f of x equal to x, that means what, आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन की रेंज क्या होती है, r, क्योंकि वो रियल नंबर में डिफाइन किया हुआ है तो वो क्या हो जाएगी, उसकी रेंज r हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप बच्चों की एक्सरसाइज 10.3 या 2.3 आपको समझ में आई हो। ठीक है, और इस एक्सरसाइज के खत्म होने से मैं ऐसा मान लेता हूं कि आप लोग को रेंज और डोमेन निकालना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज, और हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसको करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।